तो 12वीं कॉमर्स आईटी एग्जाम की तैयारी चल रही है। चलो फिर एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग चैप्टर का कोड क्रैक करते हैं, एकदम फटाफट वाले रिवीजन में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम बस आने ही वाला है और थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है ना। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, बस अगले 5 मिनट में हम सारे की क्वेश्चंस को ऐसे मास्टर कर लेंगे कि कॉन्फिडेंस एकदम रॉकेट की तरह बूस्ट हो जाएगा। ऑल राइट देन, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वेब डिज़ाइन मिशन। सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो फिल इन द ब्लैंक्स में पक्का आता है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? ये है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना, ये वेब की मतलब इंटरनेट की फाउंडेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, अब टाइम है HTML के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स को अनलॉक करने का, मतलब वो चीज़ें जिनके बिना कोई भी वेब पेज बन ही नहीं सकता। ओके, एक ट्रू और फॉल्स सवाल आपके लिए। हेड टैग के अंदर जो डेटा होता है, क्या वो वेब पेज पर दिखता है? सोचो। नहीं, ये है फॉल्स। देखो, हेड टैग में होता है मेटा डेटा, मतलब डेटा के बारे में डेटा, जैसे पेज का टाइटल जो आपको ब्राउज़र के टैब में ऊपर दिखता है लेकिन पेज के मेन कंटेंट में नहीं। अब बात करते हैं लिस्ट्स की। HTML में ना 2 मेन तरह की लिस्ट होती हैं। एक है OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें 1 2 3 जैसे नंबर्स होते हैं, और दूसरी है UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें गोल गोल बुलेट्स आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग का तो फेवरेट सवाल है, मान लो। और हाँ, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो कोई पूछे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, तो बस सिंपल सा जवाब है, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें आइटम्स को बुलेट्स के साथ दिखाते हैं, और इसे बनाने के लिए हम UL टैग का इस्तेमाल करते हैं। इजी? चलो अब गेम को अगले लेवल पर ले चलते हैं। अब हम अपने वेब पेज में कुछ ऑडियो और स्टाइल वाले पावर अप्स डालेंगे। ये जो आई फ्रेम टैग है ना, इसका काम है इनलाइन फ्रेम बनाना। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है, आप अपने वेब पेज के अंदर ही कोई दूसरा वेब पेज या डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, जैसे एक छोटे से विंडो के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, HTML5 में अगर ऑडियो डालना हो तो कौन सा टैग यूज करेंगे? सोचो सोचो, और सही जवाब है HTML5 में ऑडियो डालने के लिए ऑडियो टैग यूज किया जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन सिर्फ टैग से काम नहीं चलेगा, इसके एट्रीब्यूट्स भी जरूरी हैं। इंडिया टैग के 2 सुपर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। पहला, कंट्रोल्स, इससे वो प्ले पॉज वाले बटन दिखने लगते हैं, और दूसरा ऑटो प्ले, जिससे गाना या ऑडियो अपने आप बजना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी स्टाइलिंग की बात करते हैं, मतलब CSS की। अगर टेक्स्ट का कलर बदलना है तो कौन सी CSS प्रॉपर्टी यूज होगी? जवाब है कलर। बस इतना ही। कंफ्यूज मत होना, बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर है, बट टेक्स्ट के लिए सिर्फ कलर। और वेब पेज का लेआउट कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए है ये 3 वैलिड CSS पोजिशनिंग टाइप्स। पहला, स्टैटिक, ये तो डिफॉल्ट है, मतलब नॉर्मल। दूसरा, फिक्स्ड, ये एलिमेंट स्क्रीन पर चिपक जाता है, आप स्क्रॉल भी करोगे तो वो हिलेगा नहीं। और तीसरा है एब्सोल्यूट, जो अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से अपनी जगह लेता है। और अब आ गया है इस रिवीजन का फाइनल बॉस, 5 मार्क्स का कोडिंग सवाल। ये सवाल बहुत कॉमन है और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी, तो ध्यान से देखना। सवाल आपके सामने है, वेलकम टू IT, इस टेक्स्ट को बोल्ड और सेंटर में दिखाना है। CSS का इस्तेमाल करके कोड लिखना है, सवाल को अच्छे से समझ लो। चलो इस कोड को टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहला पार्ट है CSS। हम स्टाइल टैग के अंदर एक क्लास बनाएंगे, नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे .center, और इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज डालेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड, टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसे बीच में लाने के लिए। अब आता है दूसरा हिस्सा, HTML बॉडी। यहाँ हम एक पैराग्राफ टैग यानी P टैग लेंगे और उसे वही क्लास दे देंगे जो हमने CSS में बनाई थी। तो ये हो जाएगा P क्लास इज इक्वल टू सेंटर, और बस इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिख देंगे, वेलकम टू IT। और ये देखो, पूरा सोल्यूशन एक साथ। देख सकते हैं कैसे हेड के अंदर का स्टाइल बॉडी के अंदर के पैराग्राफ पर काम कर रहा है। दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कोड को साफ सुथरा और इंडेंटेड रखना बहुत जरूरी है। तो मिशन कंप्लीट। अब एग्जाम में जीत पक्की करने के लिए ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बातें। पहली, अपने कोड में हमेशा DOCT वाइप, हेड और बॉडी टैग्स जरूर लिखना। दूसरी, क्लोजिंग टैग्स कभी मत भूलना, मतलब P खोला तो P क्लोज से बंद भी करना है।
तीसरी, MCQs में एट्रीब्यूट्स को ध्यान से पढ़ना। और आखिर में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोड को हमेशा साफ सुथरा और इंडेंटेड रखो। प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं भाई। तो अब जब ये सब सीख लिया है तो एक ही सवाल बचता है, अब आप क्या बनाएंगे? क्योंकि इस नॉलेज से सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है, बल्कि वेब की दुनिया में कुछ भी नया क्रिएट किया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस।